आज की युवा पीढ़ी के लोग जो है ना, कृषि और पशुपालन से दूरी बनाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको लग रहा है कि इसमें मेहनत ज्यादा है। और दूसरी बात, वो ये हाफ पैंट और टी शर्ट में देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। और होगा क्या कि लोग गाय पाली था, तो लोगों को तो आलोचना करना, वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। वो चाहेंगे कहीं गार्ड उड में जाके काम करे और पहन ले शर्ट, जीन्स और शर्ट जूता पहन लिया, उसी में जिंदगी व्यतीत हो रहा है। लेकिन आने वाला समय में आवश्यकता बढ़ रहा है, तो आय भी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब अगर मान लीजिए आपके पास जमीन है तो जमीन बेचिएगा, अगर नहीं है तो चोरी कीजिएगा, रंगदारी कीजिएगा, जो मार्केट में आजकल चल रहा है। ईमानदारी से जीने के लिए मेहनत करना होगा। अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है और ये अगस्त के बाद मतलब 2-3 गाय और आएंगे। जो हैवी मिलकर गाय है उसके लिए मैट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मतलब उसका थन में दबाव पड़ जाने से थनैला होने का डर रहता है। इस वजह से मैट दे देते हैं, अपना इसी पर खाया, अपना बैठा इसी हुआ पे बैठ जाते हैं। जी। कितने टाइम धोते हैं गायों को आप? ज्यादा गर्मी होता है तो अभी गर्मी में 3 टाइम धोते हैं। गर्मी में 3 टाइम धोते हैं। अच्छा। चारों ठेहुना से नीचे हर जानवर के पैर पे पानी दे दिए। उससे क्या होता है कि जानवर तुरंत जुगाली पकड़ लेता है। कितनी गाय है अभी फार्म पे आपके पास? मेरे पास अभी दुधारू पशु 5 हैं। 5 गाय है। 5 हैं दुधारू मिल्किंग में है। जी। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके पास कितने लीटर तक की है? सबसे ज्यादा मेरे पास दूध देने वाली गाय ये है, 28 लीटर दूध देती है। धेन में इसके पास 28 लीटर दूध रहता है। जी। अभी ये गाभिन है 4 महीने की। मान ले कि 5 केजी अनाज देना है तो हम चोकर दे दिए 2 केजी, 1 केजी दे दिए सूधा दाना, 1 केजी दे दिए मकई का सत्तू, 1 केजी दे दिए जौ। 5 केजी हो गया। और सबको मिला के एक टब में हम सबका अपना बाल्टी रखते हैं अलग। अच्छा। सबका अपना डाला हुआ है, कुट्टी दे दी और उसमें उसको डाल दिए, सब अपना खा के। मिनरल वगैरह देते हैं? हाँ, मिनरल कंटिन्यू चलता है सब जानवर। कितनी मात्रा में गायों को मिनरल? 50 ग्राम। 50 ग्राम मिनरल। जी। कैल्शियम भी देते हैं? कैल्शियम, हाँ, दुधारू पशु को कैल्शियम देते हैं 100 ml। 100 ml कैल्शियम भी हाँ, देते हैं। और हर 10 दिन पर एक जेल दे देते हैं। 10 दिन पे जेल भी देते हैं? हाँ। जेल देने से क्या फायदा होगा? जेल देने से फायदा क्या है कि उसका जो अंदर से जो ताकत है वो बरकरार है, एनर्जी बरकरार रहे। अच्छा। और दूध हमेशा बराबर देते रहे। युवक जो आज के बेरोजगार हैं वो है क्या कि मेहनत से भाग रहे हैं। वो लोग कहीं भी अगर बेरोजगार हैं तो कहीं जाएंगे तो 10-12 हजार की नौकरी मिलेगी, बिल्कुल, उससे पेट नहीं भरेगा। वो कुछ वो खाए, कुछ घर पर दिए, उसी में काम खत्म हो गया और उम्र निकल जाएगा। हम भी बहुत झेले हैं। पिताजी का पैसा था और जब कभी कहे तो पैसा देते थे, 5 लाख 10 लाख खर्च भी किए। लेकिन जब एहसास हुआ वास्तविकता का तो लगा कि नहीं, ये कितना दिन चलेगा, खुद से मेहनत करना होगा। क्योंकि पिताजी हमको एक बताए थे कि बेटा अगर बेरोजगार है तो खेती और मवेशी से कोई बढ़िया चीज नहीं है। अभी शायद गुजर गए वो, तो उन्होंने बोला कि खेती और मवेशी से बढ़िया चीज नहीं है। और उन्हीं के अति पर हम करने लगे। अभी होता क्या है कि मान ले कि अभी हमको खेती में जुताई का देना है, कुछ काम है, तो डेयरी गाय हमको डेली पैसा दे रही है। वो पैसा हम खेती में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अपना काम चल रहा है, खेती भी नहीं रुका, सब बढ़िया से चल रहा है। और एक बार धान का फसल सीजन में कटा, एक बार हमको राउंड फिगर में मोटा अमाउंट आ गया। जो बख्तियारपुर से गाय लाए, इस साल का बचत में एक वहां से गाय 88,000 में खेती के पैसे से लिए। जी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के गोरैला गांव में। और यहाँ से आज आप लोगों के लिए डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए। युवा पशुपालक हैं जो कि अपने गाँव में रहकर 5 गायों के साथ जो है डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए, आज के युवा पीढ़ी के लोग जो है कृषि और पशुपालन से जो है काफी दूरी बनाते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को कृषि और पशुपालन के बारे में जो है काफी कुछ समझने को भी मौका मिलेगा। शेड जो है इनका 4 कट्ठे का बना हुआ है और इसी में जो है डेयरी फार्मिंग को चला रहे हैं। आगे चलकर इस डेयरी फार्म को जो है बड़े रूप में विस्तार करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दर्शकों को अपना एक परिचय बतला दीजिएगा, क्या नाम हुआ, कहाँ घर? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, नवतपुर प्रखंड में गोरैला ग्राम में मेरा घर हुआ और हम ये डेयरी फार्म यहाँ पे चला रहे हैं। कितने दिन से डेयरी फार्म में हैं आप? लमसम 3 साल से हम डेयरी फार्म में। 3 साल से डेयरी फार्म। जब शुरुआत किए थे तो कितने गाय से शुरू किए? शुरुआत हम 1 गाय से किए थे, क्योंकि
हुआ यूं कि हम दूध खरीदते थे बाजार से, अच्छा, बाजार से खरीदते करीब करीब 8 से 9 हजार का हम दूध खरीदते थे। 8 से 9 हजार 9 हजार का, क्योंकि बड़ा परिवार थे। तो यहीं पे हमारे कुछ बाबा चाचा लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि इतना दूध ले काहे ने गाय ले लेते हैं। तो ये खाने के लिए हम गाय लिए, फर्स्ट गाय लिए और हम लखपत से आके यहाँ पे काम करते थे 6 किलोमीटर। तो पिताजी बोले कि जब आ ही रहे हो तो एक और ले लो, तो उसी तरह एक और गाय ले लिए। उसका जब हमको प्रॉफिट लगने लगा तो हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। और इससे मेरा क्या होता है कि इससे जो पैसा आया, ठीक है, उससे हम 20 बीघा खेती भी करते हैं। खेती भी हाँ, 20 बीघा खेती अपना है, अपना खेती करते हैं। तो डेयरी फार्म के साथ साथ खेती भी आपका? जी जी, खेती कितना बीघा खेती कर 20 बीघा खेती करते हैं। 20 बीघा खेती जी कर ले? जी जी, अपना है, पूर्वज का है, तो खेती भी करते हैं। जो फर्स्ट गाय जो है, उस समय हम उस गाय के लिए जगह से हम लोन निकाले, 9 महीने में वो लोन को खत्म कर दी गाय। 9 महीने में? हाँ, वो गाय के दूध से ही सधा दी? सद के खत्म कर दी। है कि 20 से 25 गाय हम रखे आने वाले प्लानिंग में, साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर 20-25 20 गाय करने का प्लान है। अच्छा। युवक जो आज के बेरोजगार हैं, वो है क्या कि मेहनत से भाग रहे हैं। वो लोग कहीं भी अगर बेरोजगार हैं तो कहीं जाएंगे तो 10-12 हजार की नौकरी मिलेगी, बिल्कुल, उससे पेट नहीं भरेगा। वो कुछ वो खाए, कुछ घर पर दिए, उसी में काम खत्म हो गया और उम्र निकल जाएगा। अनाज कितनी मात्रा में देते हैं आप अपनी गाय? अनाज अगर जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है तो उसको दोनों टाइम में 10 केजी अनाज हम दे देते हैं। मतलब जितनी दूध कर रही है उसकी आधे 50% अनाज दे देते हैं। तो मान ले कि 5 केजी अनाज देना है, तो हम चोकर दे दिए 2 केजी, 1 केजी दे दिए सूधा दाना, 1 केजी दे दिए मकई का सत्तू, 1 केजी दे दिए जौ। 5 केजी हो गया। और सबको मिला के एक टब में हम सबका अपना बाल्टी रखते हैं अलग। अच्छा। सबका अपना डाला हुआ है, कुट्टी दे दी और उसमें उसको डाल दिए, सब अपना खा के। बयान में गाय है अभी? ये तीसरे बियान में है। तीसरी बयान की गाय है अभी, गाभिन है 4 जी जी। कहाँ से इसकी खरीदारी किए थे आप? इसकी खरीदारी हम पतूत से किए थे। पतूत गांव से? जी, पतूत गांव। कितना में लाए होंगे इसको? ये गाय हम 55,500 में लाए। 55,500 में लाए जी। कितना दिन पहले लाए थे इसको? ये लाए हुए हो गया 1.5 साल हो गया लाए। 1.5 साल पहले लाए? जी जी। 55,000? 55,000 में। खिलाने का क्या कुछ रूटीन रहता है फार्म पे? सबसे पहले सुबह आते हैं तो खाना खिलाते हैं या फिर मिल्क निकालते हैं? नहीं, सबसे पहले आते हैं तो मिल्क निकालते हैं। सबसे पहले मिल्क? जी, मिल्क निकालते हैं। उसके बाद मैट पे पानी मार दिया, गाय को फ्रेश कर दिए, धो दिए, और उसके बाद सबके टब रखा हुआ है, टब रखा हुआ, सबके सामने टब चल गया, टब में अपना जो दाना है वो सब दे दिए, अपना खा लिए। शाम का क्या कुछ रूटीन होता है? शाम को 3 बजे सब लोग को खाना मिल जाता है, क्योंकि 4:30 से दूहने में लग जाते हैं, क्योंकि 5:30 में डेयरी रहता है। तो अपना फिर सेंटर पर दूध चला गया 5:30 में कर। अभी फार्म पे कितना दूध निकल पा रहा है दोनों टाइम में? दोनों टाइम में 40 लीटर। 40 लीटर दूध निकल पा रहा है। जी। दूध आप सेल कहाँ पे करते हैं अपना? अपना कुछ गांव में यहाँ लोग ले जाते हैं, रिटेल में कुछ रिटेल में ले जाते हैं, और जो बचा दूध सो अपना सेंटर में चल गया। लमसम आधा सेंटर में चल गया और आधा इधर। तो जो गांव में दूध सेल करते हैं उसका क्या रेट मिल पाता है? 50 रुपए लीटर। 50 रुपए लीटर। जी। और जो सुधा में देते हैं? सुधा में 38-40 का रेट जी। खिलाने पिलाने के बाद कितना % का एक एवरेज बचत हो पाता होगा? खिलाने पिलाने, अगर देखिए होता क्या है कि अगर जानवर स्वस्थ है, सब चीज नॉर्मल है, बिल्कुल, तो मान के चलिए कि सब बहुत खर्च करके 40% का बचत आपको आ जाएगा। 40% का बचत आ जाएगा अगर जानवर स्वस्थ रही तो। अगर मतलब वही कुछ बीमारी आ गया तो खर्च बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही है। स्टाफ वगैरह भी रखे हैं? नहीं, अभी तो हम खुद से करते हैं। सुबह में के स्टाफ आता है, वो केवल गोबर उठा के और यहाँ से फेंक देता है। अच्छा, इस वाली गाय के बारे में बताइए थोड़ा। एक कौन सी बयान की होगी? ये फर्स्ट बयान की गाय है, पहले बयान की गाय है। अच्छा, इसको कहाँ से लाए हैं? इसको हम बख्तियारपुर मेला से लाए। बख्तियारपुर मेला से लाए जी। कितना पड़ा था इसका कीमत? इसका दाम वहाँ हमको 88,000 रुपया पड़ा। 88,000 रुपए कीमत पड़ा जी। कितना दूध अभी निकाल? अभी ये दूध 16 लीटर दूध निकालती है। 16 लीटर दूध दोनों टाइम में निकाल रही है। जी। बच्चा जो था बाछी था, है जी ना? जी जी। बच्चा एक्सपायर कर गया है। क्या कुछ कारण रहा बच्चा को डेथ करने में? बच्चा का डेथ करने का कारण हो गया वो डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर की लापरवाही के कारण गिल्टी का सुई अच्छा से नहीं उसको। अच्छा, वाली गाय के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरे घर की बछिया है, घर से इसको घर से हम तैयार किए हैं, और कल ही ये बच्चा दी है। कल ही बच्चा दी है? रात में पहली बयान में? जी। 2 दांत में है अभी, 2 दांत में? जी।
कितना दूध का अंदाज होगा इसके पास? इसके कल पास बच जाती है तो 16 लीटर दूध का अंदाज है। 16 लीटर अंदाज है जी दूध का। जी बेचना है इसको या रखना है? जी, ना रखना है इसको। रखना है। बच्चा कौन सा है इसका? बाछा बच्चा है। बाछा बच्चा है। मेरे बड़े भैया का बहुत सहयोग रहता है। कुछ दिन की बात है, जो गर्मी में दूध कम गया तो फोन किए, बोले कि भाई से दूध तो कम गया होगा, कि गाय भी लेना है, ना होता है तो चलो एक आध दो गाय ले लो। मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि इधर लगा दिए थे, तो हम बोले कि ना भैया अभी रुक जाइए, अभी गर्मी भर काम चलने दीजिए, फिर होगा। तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। मन लग रहा है इस फील्ड में? जी जी, खूब मन लगा। हम दिन भर यहीं रहते हैं, सब बढ़िया है। हम एसी रूम में रहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपना रूम में लगा हुआ है, यहाँ भी, और मतलब जहाँ रात को रहते हैं वहाँ भी। और दिन भर गाय के पास ही अपना घूमते रहते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा की एक्टिविटी गाय का देखते रहते हैं। पाघुर कितनी बार की कर रही है, नहीं कर रही है, सारा एक्टिविटी देखते रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लोग जो है ना, कृषि और पशुपालन से दूरी बनाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? उनको लग रहा है कि इसमें मेहनत ज्यादा है। और दूसरी बात, वो ये हाफ पैंट और टी शर्ट में देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। और होगा क्या कि लोग गाय पाली था, तो लोगों को तो आलोचना करना, वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। वो चाहेंगे कहीं गार्ड उड में जाके काम करे, जीन्स और शर्ट जूता पहन लिया, उसी में जिंदगी व्यतीत हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आवश्यकता बढ़ रहा है, तो आय भी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब अगर मान लीजिए आपके पास जमीन है तो जमीन बेचिएगा, अगर नहीं है तो चोरी कीजिएगा, रंगदारी कीजिएगा, जो मार्केट में आजकल चल रहा है। ईमानदारी से जीने के लिए मेहनत करना होगा। कृषि और पशुपालन में अपना फ्यूचर देख सकते हैं बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। धान लोग उपजा रहा है 40 मन 50 मन बीघा उपजा रहा है, तो एक बीघा में 30,000 35,000 बचत आ रहा है। 30,000 अगर 20 बीघा खेती किए तो 20 से 6 लाख का आ रहा है। मान ली बहुत खर्च होगा तो 4 लाख बचेगा ना? 4 लाख कोई दे देगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से ये बहुत बढ़िया है खेती और मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा बिजनेस मान खूब बढ़िया। और दूसरी बात, इसका जो गोबर आ रहा है, एक जगह स्टॉक कीजिए। इतने गाय हैं तो मान के चले कि हर साल 5-6 बीघा में अगर गोबर पड़ गया तो उसमें खाद देने का 3 साल तक तो खाद कम दीजिए, फायदा ज्यादा होगा। तो भी होता है, जेसीबी आएगा, सब टेलर पर ला देगा, सब खेत में छिटा जाएगा, और सब विधिवत है, समरसेबुल है, अपना सब हो के अपना काम हो रहा है। समरसेबुल वगैरह लगाए हुए? हाँ सर, सारे खेत में। अच्छा। खेत क्या है कि 3-4 जगह ही मोटा मोटा खेत है, जैसे 6 बीघे का प्लॉट है, 4 बीघा प्लॉट है, तो सब में समरसेबुल किया हुआ है, 3 HP 5 HP का, अपना उसी में अपना हो रहा है खेती, कोई दिक्कत नहीं। पशुपालन और खेती दोनों को एक साथ लेकर आप चल रहे हैं? एकदम बिल्कुल। भूसे में कौन सा भूसा आप खिला रहे हैं? भूसे में हमें सीजन में हम क्या होता है कि जानवर कम रहे थे ज्यादा, हम 25,000 रंटिया हर साल, जो नेवारी का पुआल 25,000 हर साल कटवाते हैं। उसके बाद हम 6 से 7 गाड़ी हम गेहूं का भूसा बनवाते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम में हम लोग बरसीम घास खिलाते हैं। बरसीम का घास खिलाते हैं। तो कुट्टी के साथ अगर वो खिलाइएगा तो गाय पतला गोबर देती है, पतला गोबर करती है। और गेहूं के भूसे के साथ खिलाइए तो वो बिल्कुल पतला नहीं करती है, नॉर्मल गोबर करती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी नेवारी का कुट्टी खिला रहे हैं या फिर गेहूं? अभी नेवारी का। तो पानी गिरने के बाद, बरसात के बाद गेहूं का भूसा खिलाने लगे। नेवारी भी अपना पड़ा हुआ है। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है? जी हाँ, लमसम सालों भर हो जाता है। सालों भर लमसम हरा चारा उपलब्ध? 1 बीघे का खेत रखे हुए हैं, उसमें बरसीम के बाद जिनोरा, 2 चीज चलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बतलाइए। ये गाय हम लाए थे खैरा ग्राम से, नौबतपुर थाना में ही है। नौबतपुर के पास खैरा गांव है जी, वहीं से इसको लाए जी। ये मेरी सेकंड गाय है। सेकंड गाय है आपके फार्म की? मेरे फार्म की सेकंड गाय है। और ये गाय हमें 2 बाछी बच्चा दे दी। 2 बाछी बच्चा दी जी, इसी का बच्चा वो है जिस गाय को भी हम लोग देखे हैं। इसी का बच्चा जी। और तीसरी बार प्रेग्नेंट है। तीसरी बार में फिर से प्रेग्नेंट है जी। धेन में कितना दूध रहता है? धेन में 16 लीटर दूध है इसके। 16 लीटर दूध है इसके पास। इसी का जी, इसी का ये बछिया है। कितना मंथ का होगा? ये 8 महीने की है। 8 महीने की ये बछिया हो गई है। कितना अनाज देते होंगे इसको? हम अनाज देते हैं 3 केजी अनाज देते हैं दोनों टाइम में। और दोपहर में इसको आधा केजी सत्तू और मकई का सत्तू, मिनरल 50 ग्राम। 50 ग्राम मिनरल। हाँ, डेली इसको। कैल्शियम भी देते हैं? नहीं, कैल्शियम अभी नहीं। कैल्शियम नहीं देते हैं।
अच्छा, अब इस वाली गाय के बारे में बताइए, ये कौन सी नस्ल में है? ये साहिवाल क्रॉस नस्ल में है। साहिवाल के क्रॉस नस्ल में गाय है। घर की गाय है कि नहीं, खरीदारी ये करके? हम जब शुरुआत किए जानवर रखने का, पहले दूध खाने के लिए, अच्छा। तो सबसे पहली गाय मेरी ये है। सबसे पहली यही जी। गाय घर की है गाय? नहीं, ये हम खरीद के ही लाए थे। खरीदारी करके लाए? जी। कितना में इसको लाए? इसको हम 35,000 में छोटी टेंगरेला से खरीद के लाए छोटी थे। टंगड़ाला से मात्र 35,000 में। कितना दूध है इसके पास? इसके पास 16 लीटर दूध है। 16 लीटर धेन में दूध रहता है। अभी कितना दूध कर रही है? अभी ये 6 लीटर दूध एक टाइम कर रही है। टाइम का भी 6 लीटर दूध जी। कर रही है। का पहला बच्चा एक वहाँ पे है, पहला बच्चा वो है। एक और बच्चा इसका बिक चुका है। एक और बच्चा हाँ, बेच दिया। बेच दिया। अच्छा, कितने बयान के हो गई है? ये लमसम 5 बयान की गाय है। 5 बयान के गाय हो गई। जी। दूध वगैरह में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, गाढ़ा दूध रहता है। दूध भी गाढ़ा रहता हाँ, है। गाढ़ा रहता है। इसका थोड़ा हाइट बताइए सबसे पहले, कितना हाइट होगा? इसका हाइट 18 फीट ऊंचाई है। 18 फीट इसका ऊंचाई है। जी जी। और लंबाई चौड़ाई क्या कुछ होगा? इसका लंबाई हो गया 80 फीट है। 80 फीट लंबाई हो गया जी, और चौड़ाई हो गया 60 फीट है। 60 फीट चौड़ाई जी। हो गया। कुछ खर्च वगैरह पता होगा क्या? कुछ लगा होगा इसको बनाने में? खर्च इसको बनाने में 20 से 22 लाख रुपया खर्च है। 20-22 लाख? हाँ। सिर्फ इस सेट को। अगर नया लोग शुरू करना चाहते हैं डेयरी फार्म, जी, तो कितने लीटर वाली गायों के साथ शुरू करना सबसे बेस्ट रहता है? देखिए 16 लीटर जो गाय दूध दे रही है उससे शुरुआत करें। होता क्या कि उसमें मेंटेनेंस कम होता है, और जो हैवी मिलकर गाय होता है वो नए पशुपालक के लिए खतरा होता है। कारण क्या होता है कि उसमें आपको समझदारी नहीं रहेगा तो वो गाय गड़बड़ा सकती है। ये चलते शुरुआत कीजिए कम दूध से और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। जब जानकारी हो जाए तो उसको बढ़ा दीजिए। ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं अभी? जी हाँ, ब्रीड पर तो काम कर रहे हैं। ये भर का बच्चा जान के कि एक बार में मानती है, तो उसमें ABS का सीमेन हम दिलवा रहे हैं कि अच्छा ब्रीड आ जाए, ताकि 2-4 गाय ही रहे तो 10 गाय के बराबर वो काम कर जाए। बछिया जो है आपके पास, जी, कितने महीने के बाद उसको सीमेन देते हैं? 15 महीने से कम हम सीमेन नहीं दिलवाते हैं। 15 महीने के बाद ही सीमेन? हाँ, क्योंकि 15 महीने में शरीर का ग्रोथ हो जाता है। और लोग 9 महीने और 10 महीने में, उससे होता क्या है कि न बच्चेदानी का विकास होता है, ठीक ना, और न शरीर का उतना विकास होता है। तो होता ना है कि कम उम्र में ब्याह दी बिटिया और बीमार होकर पकड़ ली खटिया, वही हाल हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाती है 15 महीने की, उसके बाद सीमेंट डलवाइए। 24 महीने में बच्चे दे देगी, 2 दांत में रहेगी। और गर्मी का भी मौसम चल रहा है जी, HF वगैरह गाय भी पाल रहे हुए हैं जी। कोई समस्या वगैरह देखने को मिल रहा है गायों में? वो HF नस्ल का गाय जो होती है वो हाँफती है ज्यादा और लाड़ गिराती है। तो उसके लिए क्या? उसके लिए क्या है कि वो गाय के लिए अभी तो कूलर दिए हुए हैं, कूलर, और उसको हो सके तो जितना नहलाइए, 2 बार 3 बार, उसको स्ट्रेस में मत आने दीजिए। स्ट्रेस में नहीं आने दीजिए। जो पेट के अंदर गाय है तो उसको कितना भी बार धोइए उसको हानि नहीं पहुंचाए। अगर धूप में से गाय जब छांव में आ रही है और तुरंत धो दे रहे, उसको दिक्कत होगा। इसलिए शेड के अंदर है तो उसको कितना भी बार धोइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आने वाले समय में जब गाय बढ़ेंगे तो सिस्टम भी बढ़ेगा और उसके बाद आगे विस्तार किया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।